अगर चूल्हा चौका नहीं सीखेंगी तो ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी उसे। रात को 10-11 बजे बाहर घूमेगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। अरे भाभी जी, फेमिनिज्म के नाम पर आजकल की लड़कियां हाथ से निकली जा रही हैं और ये छोटे कपड़े पहन के कौन सा देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज 11 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका और महिला विज्ञान दिवस का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हम विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान को मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मैरी क्यूरी के रेडियो एक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान से लेकर रोजालिंड फ्रैंकलिन के डीएनए संरचना को समझने में योगदान तक महिलाएं हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और यह विरासत जारी है। आज विश्व भर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कल्पना चावला को नहीं जानता होगा और गीतांजलि राव जो यह साबित करती है कि आयु विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए कोई बाधा नहीं है। विज्ञान का कोई लिंग नहीं होता, यह विविधता और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर निर्भर करता है। आज हम प्रत्येक बालिका और महिलाओं को उनके वैज्ञानिक सपनों का पीछा करने, सीमाओं को तोड़ने और ज्ञान की सदैव बढ़ती दुनिया में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा में 13 सालों से काम कर रही भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति ने इतिहास रच दिया है। वह भारत की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर चलाया है। अक्षता कृष्णमूर्ति की कहानी सभी को प्रेरित करती है। अक्षता ने नासा पहुंचकर वह काम किया है जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका। उन्होंने पृथ्वी से मंगल ग्रह पर मौजूद रोबोट को चलाया है। इसके साथ ही उन्होंने मंगल ग्रह के चट्टानी सैंपल भी लिए। उन्होंने कहा, कोई भी सपना कभी भी बहुत बड़ा या पागलपन भरा नहीं होता। खुद पर विश्वास रखें, लक्ष्य पर निगाह टिकाए रखें। मैं वादा करती हूँ कि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो वहाँ जरूर पहुँचेंगे। आगे हम बात करने वाले कमला सोनी के बारे में। कमला सोनी का जन्म 18 जून 1911 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री और फिजिक्स का अध्ययन किया। 1933 में अपनी क्लास में टॉप किया और बैचलर्स डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने साइंस से आगे की पढ़ाई के लिए भारत की प्रतिष्ठित संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एडमिशन लिया। इस दौरान में कई तरह की मुश्किलों और शर्तों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और किसी प्रतिष्ठित भारतीय संस्थाओं में एडमिशन लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा वे पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी जिन्होंने 1939 में पीएचडी अर्जित कर ली थी। उन्हें नीरा पर उनके काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। तो ऐसी ही एक और महिला जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की, उनका नाम था राजेश्वरी चैटर्जी, जिनका जन्म 24 जनवरी 1922 में हुआ था। वह एक भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षाविद थी। वह पहली महिला थी जिन्होंने कर्नाटक से इंजीनियरिंग की थी। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर में अपने कार्यकाल के दौरान चैटर्जी एक प्रोफेसर और बाद में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग की अध्यक्ष थे। 1953 में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह भारत लौट आई और IISc के इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में एक संकाय सदस्य बन गई। उसी वर्ष उन्होंने शिशिर कुमार चैटर्जी से शादी की जो उसी कॉलेज के संकाय सदस्य थे। अपनी शादी के बाद उन्होंने और उनके पति ने एक माइक्रोवेव अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध शुरू किया जो भारत में इस तरह का पहला शोध था। उसी अवधि में चैटर्जी को इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। उन्होंने 20 पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन किया और 100 से अधिक शोध पत्र लिखे और 7 पुस्तकें लिखी। दुनिया भर की कई महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों के दम पर अपने देश का नाम रोशन किया है। 1901 से लेकर 2018 तक 52 बार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। केवल एक महिला मैरी क्यूरी को 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षकों के परिवार में जन्मी मैरी पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही अच्छी थी। वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पेरिस चली गई। उन्हें 1903 में भौतिकी और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी समस्त विश्व के लिए आदर्श उदाहरण है। उन्होंने और उनके पति पियरे ने संयुक्त रूप से मिलकर रेडियो एक्टिविटी की अद्भुत खोज की। इस खोज के लिए मैरी और पियरे को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पेरिस यूनिवर्सिटी में पहली महिला प्रोफेसर बनी मैडम क्यूरी को दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए मिला था। जिंदगी आसान नहीं होती माना, पर मंजिलें तो छूनी ही हैं। छोटे कपड़ों के ताने सुनने से लेकर बिना डरे रात को घर से बाहर निकलती तो हैं। चूल्हा चौका तो संभाल लेंगी, पर सपने पूरे करना भी तो जरूरी है। घर पे घूंघट करना तो ठीक था, आज देखो तो पूरी दुनिया ही महिलाओं से चलती है। चाहे डॉक्टर हो या टीचर, ये तो मशहूर ही औरतों से है। आज देखा जाए तो नासा की जान पहचान भी आधी महिलाओं से ही है। आखिरकार वो कहते हैं ना, घर का आंगन ही महिलाओं से है। महिलाओं से है, महिलाओं से है।